हेलो एवरीवन। तो आज हम 3 से 4 इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो हर बार रेलवे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप टॉपिक देखकर समझ गए होंगे। आज जो टॉपिक है डियर, वो टॉपिक का नाम दिया गया है ग्लैंड एंड हार्मोन। क्या नाम दिया गया है? ग्लैंड्स एंड हार्मोन, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्रंथि एवं हार्मोन। तो थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है कि ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो क्या बनाते हैं? हार्मोन। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप बोलेंगे तो थ्योरी भी कराया जाएगा, बट पहले पीवाईक्यू देखिएगा, सारा पीवाईक्यू है। पहला क्वेश्चन आता है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है क्या क्या हो सकता है कि थायरोक्सिन हार्मोन कौन से ग्लैंड से बनता है? तो कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। क्या है? थायराइड ग्लैंड है। एक और, इसका लोकेशन कहाँ पे है? नेक वाले रीजन में। ठीक है, ये कहाँ पे अवस्थित होता है? नेक वाले भाग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रोमीन है, सेकेंड क्लोरीन है, थर्ड आयोडीन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होंगे? आयोडीन होंगे। इसीलिए आप देखते हैं डॉक्टर आपको सजेस्ट क्या करते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाएं। अगर आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो और इसका बेनिफिट्स क्या होगा कि आपको ग्वाइटर नहीं होगा। क्या होगा? ग्वाइटर से आप बचेंगे। किससे? ग्वाइटर से आप बचेंगे। ठीक है, जिसको हिंदी में घेघा रोग के नाम से जानते हैं लोग। तो घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन खाना है। आयोडीन खाएंगे, आपका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा और वो क्या बनाएगा? थायरोक्सिन बनाएगा, जिससे आप किससे बच सकते हैं? इनडायरेक्टली अगर आप आयोडीन खाते हैं आपको घेघा रोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है? अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम के होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। और अंतःस्रावी को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का आपको नाम बताना है बाबू, जो क्या करता है कि ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करता है। ऑप्शन है अधिप्रिय ग्रंथि, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडिनल बोलते हैं। ठीक है, पीयूष, इसको पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है। थायराइड को थायराइड ही बोलते हैं। अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज है। चलिए, तो इसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे। जल्दी से इसका ऑप्शन देख लिया जाए। इसका ऑप्शन होगा पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पीयूष ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि, जो क्या बनाता है? वृद्धि हार्मोन। और पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड या एक और नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम जानते हैं? पीयूष। जो ग्रंथि यहाँ पे लिख रहे हैं आप, ठीक है, पीयूष ग्रंथि एक और नाम से जानते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे आइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी ग्रंथि एडेनिन लाइन स्रावित करती है? ये भी पूछा हुआ पीवाईक्यू है। कब पूछा है? कि आरआरबी टेक्निकल शिफ्ट 3 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन है पिनियल ग्रंथि, थाइमस है, अधिप्रिक है या पिट्यूटरी है। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिप्रिक ग्रंथि। इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन। और ये जो ग्लैंड है एडिनल ग्लैंड, उसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड या फाइट और फ्लाइट। जैसे कि हो सकता है आप अचानक शेर को देख लिए, या तो आप लड़िए या तो भागिए। कि कौन करता है? एडिनिन ग्लैंड करता है और इससे निकलने वाला हार्मोन एडिनिन है। अब पेनियल ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सबसे छोटा ग्रंथि है। और सबसे बड़ा ग्रंथि आप कमेंट में बताएंगे उस ग्रंथि का क्या नाम है। और यहाँ पे और कुछ समझ लीजिए कि पेनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन क्या है? इंसुलिन है। इंसुलिन आपके ब्लड में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करके काम करता है, जिससे आपको मधुमेह नामक बीमारी या आप बोल सकते हैं डायबिटीज से आप बचते हैं। थायराइड इधर हो गया, अधिवृक्क हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जहां भी आप देख रहे होंगे
इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।